बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों के मखसूस मसाइल हिस्सा नंबर 2। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर आप हज़रात ने देखा होगा कि हैज़, निफास और बीमारी के खून, इन 3 खून के ताल्लुक़ से मैंने थोड़ी सी वजाहत की थी कि हैज़ के खून का क्या मसला है, निफास के खून का क्या मसला है और बीमारी के खून का क्या मसला है। जब वो बात आपको समझ में आ गई तो अब आप आगे समझ सकते हैं कि तो उसको उस वक्त नमाज रोज़ा करना है कि नहीं करना है, तो उस पर गुफ्तगू करते आते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 की तरफ कि जिस औरत को रोज़े की हालत में हैज़ आ जाए, तो जिस औरत को रोज़े की हालत में हैज़ आ जाए तो उसका रोज़ा टूट जाता है, चाहे वो सूरज डूबने से कुछ पहले ही क्यों ना आया हो, उस रोज़े की उसको बाद में क़ज़ा करनी पड़ेगी। सवाल नंबर 2, दिन को माहवारी से पाक हो जाने का हुक्म। जैसे कोई औरत नापाक थी और सूरज डूबने से पहले 2 घंटा 3 घंटा पहले वो पाक हो गई, तो फिर जो है वो दिन भर रोज़ेदारों की तरह रहेगी, लेकिन उस दिन का रोज़ा भी वो बाद में क़ज़ा कर लेगी। तीसरा सवाल, सुबह सादिक से पहले अगर कोई औरत पाक हो गई, सुबह सादिक से अगर पहले कोई औरत अगर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट पहले अगर पाक हो जाती है और उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो नहाए और बाद में फिर सहरी करे, अगर नहाने जाएगी तो सहरी का वक्त निकल जाएगा, तो बेहतर ये है कि वो हाथ मुँह धो करके पहले सहरी कर ले, चाहे सुबह सादिक का वक्त गुज़र जाए उसके बाद में फिर वो नहा ले तो उसका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। चौथा सवाल ये है कि हैज़ यानी कि हैज़ के खून को रोकने वाली दवाइयों का हुक्म। बहुत सारी बहनें ऐसा करती हैं कि रमज़ान के महीने में चूँकि बहुत सारे रोज़े उनके चले जाते नापाकी के हालत में, तो दवाइयों का इस्तेमाल करती। तो दवाइयों का इस्तेमाल करना कैसा है? तिब्बी एतबार से दवाइयों का इस्तेमाल सही नहीं है, लेकिन अगर कोई कर लेती है और उसकी वजह से हैज़ का खून आना बंद हो जाता है तो वो पाक शुमार की जाएंगी और उनके ऊपर नमाज और रोज़ा दोनों उनको करना दुरुस्त है। पाँचवा सवाल ये है कि हैज़ और निफास और बीमारी के खून के मुतालिक एक अहम सवाल नहीं बल्कि एक अहम बात है कि हैज़ और निफास में नमाज और रोज़ा वो तो दोनों नहीं करना है, लेकिन बीमारी का जो खून आता है उसमें नमाज और रोज़ा दोनों करना है। तो ये बीमारी का खून कैसे पता चलेगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन अभी एक मिसाल देता हूँ मैं। किसी औरत को अगर 5 या 6 दिन उसको हैज़ का खून आने की आदत है और अगर इसके आगे भी वो खून का सिलसिला जारी है तो वो 10 दिन तक देखेगी। अगर 10 दिन में बंद हो जाए तो नमाज सारी माफ़ है, लेकिन रोज़े उसको क़ज़ा करने पड़ेंगे। लेकिन अगर 10 दिन के बाद भी वो खून आगे चल रहा है, जारी है, तो अब क्या करें? तो अब वो ये देखेगी कि उसको जितनी आदत थी 5 या 6 दिन आने की, तो उस दिन तक की तो तमाम नमाज़ें माफ़ है, लेकिन वहाँ से लेकर के 7वें दिन से लेकर के आगे जितना भी दिन खून आ रहा है उन तमाम नमाज़ों की उसको क़ज़ा करनी पड़ेगी। और इस हालत में जो खून उसको अभी तक जारी है, ये बीमारी का खून है, तो इस जारी खून की हालत में भी उसको नमाज और रोज़ा दोनों करना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल और है कि बीमारी के खून में जो मुसलसल चालू है उसमें नमाज और रोज़ा तो करेगी, लेकिन एक वज़ू से सिर्फ़ एक वक्त की मुकम्मल नमाज़ पढ़ेगी। दूसरी नमाज का वक्त आएगा तो दूसरा ताज़ा उसको वज़ू करना पड़ेगा। सवाल नंबर 6 कि अगर किसी औरत को खून बिल्कुल ना आए तो उसका क्या हुक्म है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि औरत को हैज़ ना आने की बहुत सारी वजूहात होती हैं और पाकी की हालत का जो दौरानिया होता है वो तवील और लंबा भी हो जाता है, और बाज़ औरतों को किसी बीमारी की वजह से खून नहीं आता, उम्र की ज़्यादती की वजह से खून नहीं आता, और औरत को हमल के दौरान भी खून नहीं आता है। तो इन तमाम सूरतों में जब उसको खून बिल्कुल ना आए, पाक शुमार की जाएगी और नमाज और रोज़ा सब उस पर दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 7, 2 हैज़ के दरमियान यानी 2 खून के दरमियान पाकी का ज़माना अक्सर फ़ुक़हाए कराम के नज़दीक ये 15 दिन का है और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई मिक़दार नहीं है। नंबर 8, हैज़ का खून कब से कब तक आता है। हैज़ का खून कम से कम 9 साल से लेकर के तकरीबन 55 साल की उम्र तक आता है। 9 साल से पहले जो खून आएगा वो हैज़ का खून नहीं बल्कि बीमारी का होगा, और 55 साल के बाद जो खून आता है उमूमन वो भी बीमारी का होता है।
अब एक गलत फहमी जो आम तौर पर होती है कि कोई औरत रमज़ान में रोज़े की हालत में थी, लेकिन रोज़े की हालत में वो नापाक हो गई, तो अब वो बक़िया दिन कैसे गुजारेगी। तो बक़िया दिन जो है वो खाएगी और पिएगी, लेकिन ज़रूरी यह है कि लोगों के सामने वो खाए और पिए ना। इसके बरक्स कोई औरत ऐसी थी कि रमज़ान में नापाक तो थी, लेकिन इफ़्तार से पहले घंटा 2 घंटा पहले वो पाक हो गई, तो अब वो 1 घंटा 2 घंटा कैसे गुजारेगी। तो वो 1 घंटा 2 घंटा यानी इफ़्तार तक वो रोज़ेदारों की तरह गुजारेगी, ना कुछ खाएगी ना कुछ पिएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। और भी बहुत से सवालात बहुत सी बहनों को दरपेश आते हैं, तो हर सवाल तो जहन में नहीं रहता। जो आपके जहन में या आपको जो सवाल पेश आ रहे हैं वो आप चाहें तो कमेंट में लिख करके भेजें, मैं इंशाअल्लाह उसका सही और मुस्तनद जवाब दूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।